सभी को जय हिंद तथा सभी को वंदे मातरम। दिस इज़ चंद्रभान। वेलकम टू माय चैनल चंद्रायन एकेडमी। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे आज की क्लास में मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस जो देखेंगे सीटेट KVS NVVS में। ये जो टॉप ट्रेंडिंग 10 क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आप सीटेट के एग्ज़ाम में परमानेंटली देखते रहते हैं। शुरुआत करते हैं। ये क्लास 4 है मेरी। क्लास 4 इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो क्लास पे जाकर क्लास देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और अपने 5 दोस्तों को शेयर भी करें। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वमूल्यांकन की गणितीय तकनीक है। अपने आप का मूल्यांकन करने की कौन सी गणितीय तकनीक है ये बताना है। कौन सी है। टू इंक्वायरी पूछताछ करना है, या टू कंपेयर तुलना करना है, या सेल्फ एनालिसिस स्वविश्लेषण है, या ऑल ऑफ दीज या आप या सभी। जो इसमें से तीनों हैं, पूछताछ तुलना स्वविश्लेषण या सभी हैं इसमें से। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। राइट आंसर क्या होगा इसका बताएंगे। तो स्वमूल्यांकन जो होता है तो उसका क्या असेसमेंट जो होता है उसमें क्या पूछताछ तुलना और स्वविश्लेषण ये तीनों आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल असेसमेंट मैथमेटिक्स लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय सीखने के मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। तो ये बताएंगे कौन सा सिद्धांत नहीं है। सामग्री का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत। इसमें बताना है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में नहीं का विशेष ध्यान देना है कौन सा नहीं है। तो बताएंगे इसमें क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट होगा, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग होगा, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी होगा, प्रिंसिपल ऑफ इम्पेरेटिव होगा। तो इसका क्या है पक्षपात का सिद्धांत। ये क्या मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। किसी बच्चे का पक्षपात करके नहीं कर सकते कि 4 बच्चे को आपने बता दिया, एक बच्चे को नहीं बताया, तो ऐसा नहीं हो सकता। पक्षपात का नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी गणितीय शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा है, इसका भी विशेष ध्यान देंगे। रोजमर्रा के अनुभवों के साथ संबंध बनाना, एकल अवधारणा के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना, एक नई अवधारणा पेश करते समय सख्त नियमों का पालन करना, छात्रों की त्रुटियों को फोकसिंग पैटर्न। तो क्या है हमने बताया है कभी भी अगर नेगेटिव है ऑप्शन होगा उसको हटाते चलना है, आपका आंसर मिल जाएगा। उसमें पूछा भी है कि नहीं है तो क्या है एक नई अवधारणा पेश करते। एक नई मतलब इन्होंने एक केवल लगा दिया, एक लगा दिया, एक नई अवधारणा पेश करते समय सख्त नियमों का पालन नहीं कर सकते, सख्त नियमों का। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। आप एक समावेशी स्कूल में अपनी कक्षा के नेत्रहीन छात्रों की ज़रूरतों को कैसा पूरे करेंगे। उनके अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करें, उन्हें उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठें, वैकल्पिक शिक्षण विधियों और संसाधनों का उपयोग करें, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजें। तो इसका 4 का राइट आंसर बताएं। तो 4 आप जब देखिए क्वेश्चन में क्या है, उन्हें विशेष शिक्षक के बाद अगर एक समावेशी विद्यालय है तो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि आप विशेष शिक्षक के पास जाएं, ये भी गलत ऑप्शन होगा। क्या है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय दें, अतिरिक्त समय नहीं उनको ऐसा आप सिखा दें कि वो अपने समय के अनुरूप कार्य कर सके। उन्हें उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठाएं, ये भी नहीं निगेटिव। उनके वैकल्पिक शिक्षण विधियों और संसाधनों का उपयोग करें। वैकल्पिक मतलब उन्हें अबेकस टेलर फ्रेम ऐसी सुविधाओं नए टूल्स को उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षण जो विधियां हैं उनको संसाधनों का उपयोग कराएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। निम्नलिखित में से कौन सा सेट गणित में समस्या को सुलझाने की रणनीति है। संस्मरण अनुमान और परीक्षण, ड्राइंग, ट्रायल एरर ड्राइंग, मेमोराइजेशन, ड्राइंग वर्किंग बैक, राट लर्निंग, चर का उपयोग करके तर्क एवं पैटर्न की तलाश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर जो निगेटिव आंसर उनको हटाते चलिए। देखो पहले में मेमोराइजेशन इस संस्मरण, तो ये निगेटिव आंसर मेमोराइजेशन कभी याद नहीं करना, तो ये पहला तो गलत हो गया। टिल एरर ड्राइविंग मेमोराइजेशन, इसमें भी मेमोराइजेशन आ गया, ये भी ऑप्शन बी नंबर गलत हो गया। ड्राइंग वर्किंग बैक रोट लर्निंग,
ड्राइंग वर्किंग वेट रोट लर्निंग भी फोकस नहीं कर। एनसीएफ ने कहा है कि अगर रोट लर्निंग मतलब उसको याद नहीं कराना है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन नंबर 4, चर का उपयोग करके तर्क एवं पैटर्न की तलाश करें। रीजनिंग यूजुअल वेरिएबल लुक फारा पैटर्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, गणितीय खेल और पहेलियाँ इसमें मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं? गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, गणित और रोजमर्रा की सोच के बीच संबंध बनाना, गणित को सुखद बनाना, समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देना। सही विकल्प का चयन करें। तो इसके राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर बताएंगे। द मैथमेटिकल गेम्स आर पजल्स हेल्प इन, जो मैथमेटिकल में गेम और पहेलियाँ होती हैं वो मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं? कि डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, इसमें मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 3 है मेकिंग मैथमेटिक्स इंजॉयबल। ऑप्शन नंबर प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके जो राइट आंसर हैं वो चारों सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, एक दिए गए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। हालांकि कई कक्षा 4 के छात्रों का कहना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़ा। एक शिक्षक छात्रों को ये समझाने में कैसे मदद कर सकता है कि उनके क्षेत्रफल समान है? उन्होंने क्या बताया? एक आयत है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो उनको पहला ऑप्शन है पैमाने का उपयोग करना चाहिए, एक भू आकृति का उपयोग करना चाहिए, एक ग्राफ पेपर का उपयोग करना चाहिए, कागज़ तरह का उपयोग करना चाहिए। तो यूजिंग स्केल, क्या पटरी का प्रयोग करेंगे? यूजिंग जियो बोर्ड का प्रयोग करेंगे कि यूजिंग का ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे, यूजिंग पेपर फोल्डिंग कागज़ का उपयोग मोड़ करके करेंगे। इसका राइट आंसर बताएंगे 7वें का राइट आंसर। 7वें का राइट आंसर होगा यूजिंग अ जियो बोर्ड। अगर एक समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में क्या अगर दृष्टिवान बालक, कई प्रकार के बालक भी हो सकते हैं कक्षा में, तो क्या जियो बोर्ड जो होता है, ये देखो जियो बोर्ड है, आप देखेंगे इसमें दिख रहा है, इसमें कीले नुमे होती हैं। जैसे त्रिभुज का ट्रेंगल का आकार बताना है तो बच्चा स्पर्श करके भी पता लगाएगा ये ट्रेंगल है, इनका आकार सेम है, वो देख सकेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर था क्या? यूजिंग अ जियो बोर्ड, एक भू आकृति का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी 7वें का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, गणित कक्षा में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सीखने के संसाधनों के रूप में किया जाता है? राइट आंसर बताएंगे टेलर का अबेकस, अंशकित संख्या चार्ट, नंबर चार्ट, जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी है टेलर का अबेकस, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर, नंबर चार्ट, जियो बोर्ड। तो 8 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? जो 8 का राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी टेलर का अबेकस, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ये 3 जो हैं ये सामग्री दृष्टिबाधितों के लिए गणित में उपयोगी बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को माप पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानक उपयोगों के बाद गैर मानक उपयोगों का पालन किया जाना चाहिए, केवल गैर मानक उपयोगों का उपयोग किया जाना चाहिए, अमानक उपयोगों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, मानक उपयोगों का पालन और गैर मानक उपयोग द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें पहले निगेटिव आंसर हटाते चलते हैं, देखते हैं निगेटिव आंसर पहले कैसे हटाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मानक उपयोगों के बाद गैर मानक उपयोगों का प्रयोग करना चाहिए, कुछ पॉजिटिव आंसर लगा, इसको अभी रोक के रहते हैं। केवल गैर मानकों का उपयोग करना चाहिए, इसमें केवल लग गया तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखें, अमानक उपयोग का प्रयोग नहीं, ये ऐसा नहीं है। जब छोटा बच्चा होता है तब गिलास में हम बताते हैं कि 2 गिलासों में रखते हैं, कोई दोनों, अगर कोई मोटी गिलास है कोई ज़्यादा गहरी है तो उसमें बच्चे को दिखाते हैं कि अगर छोटी वाली गिलास में ज़्यादा ऊपर तक कोई चीज़ पानी या दूध भरा हुआ है और बड़ी गिलास में नीचे तक है तो बच्चा सोचता है कि जो छोटी गिलास है अगर उसमें ज़्यादा ऊपर तक पानी भरा है तो वो सोचता है इसमें ज़्यादा है। तो अमानक उसको अभी ये तो नहीं कहा गया कि वो 250 ग्राम है, ये 500 ग्राम की गिलास है, उसको अभी मानक का पता नहीं, तो ये तो सी ऑप्शन गलत हो गया कि अमानक उपयोग का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मानक उपयोगों का पालन कर गैर मानक उपयोगों द्वारा किया जाना चाहिए। मानक उपयोगों पालन गैर मानक उपयोगों, ऐसा भी ऑप्शन नंबर डी भी राइट आंसर नहीं है। तो मानक उपयोगों के बाद गैर मानक उपयोग का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे यानी 8-9 वर्ष के आयु के बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा सेट पूरा करने में सक्षम है?
in the context of number primary class children, the children in age group at 9 years are able to accomplish which one of the following sets? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे सीरीज, रिवर्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनल, रीजनिंग। सीरियेशन, रिएबिलिटी, प्रॉपर, रीजनिंग। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे सीरियेशन, क्लासिफिकेशन, प्रोफेशनल, रीजनिंग। सीरियेशन, वर्गीकरण, अनुपातिक तर्क। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सीरियेशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी। सीरियेशन, वर्गीकरण, उत्क्रमण। या ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, प्रोफेशनल, रीजनिंग। वर्गीकरण, उत्क्रमण, अनुपातिक तर्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप बताएं कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा सीरियेशन, रिवर्सिबिलिटी, प्रॉपर, रीजनिंग। सीरियेशन, अब जैसे 8-9 साल का बच्चा है तो सीरियेशन का मतलब कोई चीज़ छोटे बड़े से क्रम में लगाना जान जाता है, वो कौन सी छोटी है उसके बाद कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा। रिवर्सिबिलिटी, जैसे रिवर्सिबिलिटी का जैसे 4 में 5 जोड़ा तो 9 आया, तो उसने जाना कि 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। प्रॉपर रीजनिंग, रीजनिंग भी जान जाता है, तर्क करना कि मतलब प्रॉपर रीजनिंग क्या है, रिवर्सिबिलिटी क्या है, रीजनिंग क्या है। तो ठीक है, ये 8-9 के ऑप्शन नंबर ए जो इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगर ये थे 10 क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 10 नंबर में आपके कितने नंबर आए। अगर आपके नंबर 7 और 8 या 9 के बीच में आ रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी पढ़ाई थोड़ा सही है। अगर इससे कम आ रहे हैं तो आपकी मेहनत और करने की ज़रूरत है। और डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाएं और अपने 5 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग चंद्रायन एकेडमी।